हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट को कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं वो है स्टेम। जितने भी प्लांट्स हमारे अराउंड हो सकते हैं तो उनमें दो टाइप के स्टेम्स पाए जाते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग स्टेम या तो वीक स्टेम। स्ट्रॉन्ग स्टेम का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो खड़े रह सके, और वीक स्टेम में वो होंगे प्लांट जिनमें स्टेम जो है उनको अपराइट नहीं रख पाता है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेम अगर है तो उस पर बेस्ड हमारे पास तीन आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज़ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो हर्ब्स की जब हम बात करते हैं उनमें जो स्टेम होगा वो ग्रीन होगा और थोड़ा सा टेंडर होगा। शॉर्ट होते हैं ये, और ज़रूरी नहीं कि इसमें ब्रांचेस हों, जैसे कि आपका मिंट हो गया जो मैंने पिक्चर में भी लगाया है यहाँ पे, ये आपकी हर्ब हो गई। नेक्स्ट इज श्रब। श्रब में ब्रांचेस जो है वो बेस ऑफ द स्टेम से ही स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल बेस नीचे से ही, स्टेम के नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। स्टेम हार्ड होता है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, तो ये श्रब्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये श्रब की पिक्चर है। नेक्स्ट है आपके ट्रीज़। ट्रीज़ बहुत बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं इनके स्टेम और थिक होते हैं इनके स्टेम। ब्रांच इनके यूजुअली स्टेम के अपर पार्ट से शुरू हो जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो श्रब्स और ट्रीज़ में यही डिफरेंस है कि जो आपका स्टेम है वो श्रब्स में बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा बट ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है, और जो ब्रांचेस हैं श्रब्स में बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि ट्रीज़ में वो थोड़ा सा स्टेम के ऊपर से स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे वीक स्टेम है। अगर स्टेम वीक है तो मतलब प्लांट अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो उस पे बेस्ड हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, क्रीपर्स मतलब जो खड़े नहीं रह पा रहे तो वो स्प्रेड करते हैं ग्राउंड पे, क्रीप करते हैं, और क्लाइंबर्स वो हो गए जो सपोर्ट लेते हैं किसी और प्लांट का या फिर किसी और चीज़ का और क्लाइंब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्लाइंबर्स हो गए और ये आपके क्रीपर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले फ्लावर देखते हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं पिक्चर में, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर के बाहर अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको याद भी होगा, आप अगर आपके आसपास कहीं फ्लावर है तो आप देख भी सकते हो, सबसे बाहर सेपल होते हैं ग्रीन कलर के। अब ज़रूरी नहीं है हर फ्लावर में सेपल्स हों, वो आगे फर्दर इनकी इन डेप्थ स्टडी में हमें पता चलता है, बट अभी हम जनरल स्टडी करते हैं कि सबसे बाहर ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर आपकी ये ब्राइट कलर वाले पेटल्स होते हैं जो किसी भी ब्राइट कलर के बड़े बड़े होते हैं, जो दूर से ही दिख जाते हैं। जब हम फ्लावर के अंदर घुसेंगे तो हमें दिखेगा कि सेंटर में आपको एक पिस्टल नज़र आएगा, ये फीमेल पार्ट है, बिल्कुल सेंटर में होगा, और साइड में इसके कुछ ऐसे पतले पतले स्टिक्स वाले स्टेमन्स मिलेंगे। तो ये दोनों फीमेल और मेल पार्ट्स हैं। तो पहले जो सेंटर में है वो आपका फीमेल पार्ट है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, और जो बाहर वाले पोर्शन हैं ये छोटे छोटे बहुत सारे, ये मेल पार्ट्स हैं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन करवाना। रिप्रोडक्शन करने से क्या होगा? फ्रूट बनेगा। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या बनता है? फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, और यही तो रिप्रोडक्शन का काम है कि जो सीड है वो आगे जाकर नए प्लांट्स उगाएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है ये फ्लावर में होता है, और इसी प्रोसेस के बीच में फ्रूट भी बन जाता है। तो मेन काम क्या है फ्लावर का? सीड बनाना है, बट सीड बनाने के लिए वो पहले बाहर से उसमें फ्रूट भी बना देगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए दो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। तो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं पिस्टल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे ये जो है दिस इज स्टिग्मा, और फिर जो पाइप सी आ रही है नीचे को इलोंगेटेड पोर्शन, दिस इज स्टाइल, और जो नीचे स्वोलन पार्ट होगा ओवरी, ओवरी के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल। फिर हम देखते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट यानी कि स्टेमन जो बाहर ओवरी के बाहर लगे होते हैं, पिस्टल के बाहर। इनमें 2 पार्ट्स ही होते हैं, फिलामेंट जो पतला सा ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर जो ये लगा है एंथर, इसमें आपके पोलन ग्रेन्स होंगे। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं,
तो ये था आपका स्ट्रक्चर फ्लावर का। सेकंड हम आते हैं लीफ के ऊपर। तो लीफ में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट उनमें से जो दो मेन प्रोसेसेस हैं वो है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस। हमने पहले वाली क्लास में देख लिया है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में यही डिफरेंस है कि ट्रांसपिरेशन एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट से होगी, जबकि इवेपोरेशन किसी भी बॉडी से, वाटर बॉडी या लैंड सरफेस से जो वाटर लॉस होता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन होगा प्लांट्स में। नेक्स्ट इज, और एरियल सरफेस से हम यहाँ पर यूजुअली लीफ ले लेते हैं, कई बार ग्रीन स्टेम भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और बनाता कौन है? किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट कौन हो गए? लीव्स हो गए। तो लीव्स जो है वो ग्लूकोज बनाएंगे, खाना बनाएंगे। किससे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पानी लेकर। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है, और इस सबके कॉम्बिनेशन से बन जाता है आपका ग्लूकोज, और साथ में वो जो गैस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो अब जो ये खाना बन गया है ग्लूकोज, ये स्टोर लीव्स में नहीं होगा, ये स्टोर बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हो सकता है, और ये यूजुअली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आपने याद रखना है, खाना बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है, स्टोर होता स्टार्च की फॉर्म में है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे लीफ का। तो स्ट्रक्चर ये रहा आपके लीफ में। बिल्कुल जो बेस होता है दैट इज़ पीटियोल, उसको हम पीटियोल कहते हैं। जो मेन एरिया होता है लीफ का पूरा, उसको हम लैमिना कहते हैं। जो सेंटर में आपको दिखेगी दैट इज़ मिडरिव, और जो उसके साइड में जाती हैं पतली पतली उनको हम कहते हैं वेन्स, और जो मार्जिन है ये आपका साइड में, और बिल्कुल टिप आपकी यहाँ पे होगी। नेक्स्ट इज वेनेशन। आपने देखा ये वेन्स, हर एक लीफ में आपको वेन्स नज़र आएंगी, बट उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज़ वेनेशन। ये दो टाइप की हो सकती है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल के नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी सीधी सीधी होंगी जैसे इसमें है, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और रेटिकुलेट में क्या होगा? नेटवर्क। इसको नेटेड वेनेशन भी कहते हैं। नेटवर्क बनेगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो एग्जाम्पल्स क्या है? पैरेलल मोनोकॉट्स में होता है, जैसे ग्रासेस हो गए आपकी, ठीक है। और रेटिकुलेट जो है वो डाइकॉट्स में होगा, जैसे आपके राजमा हो गए। डाइकॉट्स मतलब ऐसे सीड्स जो डाइकॉटिलिडनस हो, जिनमें दो कॉटिलिडन्स मिले। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनमें हमें एक ही कॉटिलिडन देखने को मिलता है। तो ये आपका लीफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेम पे। स्टेम की जब हम बात करते हैं तो हम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको बस इतना याद रखना है कि जाइलम का काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और फ्लोएम, फ से याद रखना है आपने, फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, और एफ से फूड। और ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल लिखने का क्या यहाँ पे क्या तुक बनता है, वो ये है कि जो जाइलम है वो पानी कंडक्ट करता है, और पानी कहाँ से आता है? रूट्स से लेकर ऊपर सारे पार्ट में चला जाता है प्लांट्स के। तो पानी जो है वो जाइलम में एक ही तरफ जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। बट फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन दो साइड होती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में खाना कहाँ बनेगा? लीव्स में बनेगा, और लीव्स से जो फ्लोएम है वो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ लेकर जाता है। तो ये डायरेक्शनल नहीं है, इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेम के बाद रूट। रूट हमारे दो टाइप्स की हो सकती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। और जब हम बात कर रहे हैं टैप रूट की, उसका मतलब होता है कि एक मेन रूट है। टैप रूट में क्या होगा? आपकी एक मेन रूट होगी और उससे छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी। बट फाइब्रस रूट में क्या होता है? आपकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सारी की सारी जो पतली पतली रूट्स हैं फाइबर्स लाइक, वो सारी की सारी मेन जगह से ही, बेस से ही निकलना शुरू हो जाती है, जैसे कि इस वाले इमेज में। और एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे आपके? टैप रूट के पोटैटोज़ हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, और फाइब्रस रूट में आपके ग्रासेस हो गए। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये मैंने थोड़े से इसको समरी टाइप दी हुई है यहाँ पे, छोटी सी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए। और हाँ, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे ज़रूर, 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स आउट ग्लूकोज एंड वो ऑक्सीजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इस इक्वेशन को कई बार आ जाती है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।